अच्छा लगे तो इसके संस्थापक बनिए। दल है नहीं कि आप जुड़िएगा। बहुत आदमी पूछा भैया कैसे जुड़ी, अरे जब दल नहीं है तो जुड़िएगा कैसे। जुड़ना इस सोच से है कि अगर आपको हमको अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है तो चाहते हुए या न चाहते हुए आपको हमको ही मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बिहार को सुधारने के लिए लोग तमिलनाडु से नहीं आएंगे। आप प्रयास कर लीजिए या 50 वर्ष के बाद कोई दूसरा प्रयास करे, प्रयास तो बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक शुरुआत करी है, आप इसको जांचिए परखिए, ठीक लगे तो जुड़िए और नहीं ठीक लगे तो कोई घबराहट नहीं है। मेरे कथनी पर मत जाइए। हर आदमी मंच पर जो आता है वो अच्छा ही कहता है, हम भी अच्छा ही बोलेंगे। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, अगर वो ठीक लगे, आपका अपना ज्ञान है, अनुभव है, उस कसौटी पर उसको पूरा कसिए। अगर उसके बाद आपको लगे कि नहीं ये प्रयास सही है तो जुड़िए। जब जुड़िएगा तो संस्थापक बनकर जुड़िए। इसमें कार्यकर्ता बनने का कोई अभियान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रयास हम लोग इसके साथ पदयात्रा के साथ कर रहे हैं जो शायद आपको जानकारी में न हो। जो नए लड़के हैं बिहार में, पिछले 25-30 साल में अगर सारे एमएलए एमपी का आप सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी इस राज्य में बने हैं, चाहे जिस दल का हो। जो पहले लालू जी के साथ था वही उछल के नीतीश जी के साथ है, दोनों को छोड़ेगा तो भाजपा से भी वही लड़ता है। नए लोगों को अवसर नहीं है, तो हमने एक नया यहां प्रयास शुरू किया है। जो नए लड़के राजनीति में आना चाहते हैं जमीनी स्तर से, गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर पर, तो हम ये क्लब की एक संरचना करा रहे हैं। पूरे बिहार में हर वो नया लड़का जो राजनीति में आना चाहता है, नारा लगाकर नहीं, धरना देकर नहीं, गाली गलौज करके नहीं, समाज में कुछ सकारात्मक काम करके, उनकी मदद से बिहार के हर पंचायत में 4 से 5 क्लब बनाए जा रहे हैं और अभी सैकड़ों की संख्या में वो क्लब नीचे बने भी हुए हैं। इन क्लबों के माध्यम से यहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था जन सुराज के बैनर के तहत की जा रही है। जितने भी लड़के हैं अपने क्लब में, अपने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं, वो जन सुराज के खर्चे पर हो रहा है। और सारे क्लबों में बच्चों के खेल कूद के लिए क्रिकेट किट की व्यवस्था, बॉली, जो 4-5 गांव में खेल होते हैं वो खेल का और पढ़ाई का पूरा संसाधन जन सुराज दे रहा है। एक अंतिम बात, आप में से यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इतना बड़ा बड़ा आप बात बतिया रहे हैं, पैसा कहां से ला रहे हैं? ये सब करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? सही सवाल है, सवाल आपको पूछना चाहिए। ये पैसा आ रहा है उन राज्यों से, उन लोगों से जिनको पहले पिछले 10 साल में चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में हमने मदद की है। पूरे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो उनसे मदद मांग रहे हैं। मदद इसलिए मांग रहे हैं कि बिहार में किसी पैसे वाले के भरोसे हमको न आना पड़े। नहीं तो अगर बिहार में पैसे वाले से रुपया लेंगे, पहले तो यहाँ किसी के पास पैसा इतना है नहीं, लेकिन अगर आप किसी से पैसा लीजिएगा तो अपना ही सिद्धांत थोपेगा, वो किसी गरीब लड़के को तो लड़ने नहीं देगा। इसलिए पैसा उनसे ले रहे हैं। लेकिन आगे कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हीं की मदद से तो ये व्यवस्था चल नहीं सकती है। तो आगे इसको चलने के लिए हम जो एक नई व्यवस्था बिहार में खड़ी कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग की। जैसे 2011-12 से पहले आप नहीं जानते थे कि सोशल मीडिया भी कोई चिड़िया का नाम है। उसको बिहार के इसी लड़के प्रशांत किशोर ने शुरू किया देश में। कम से कम राजनीति में लोग नहीं जानता था कि फेसबुक, व्हाट्सएप भी कुछ चीज होता है। हम यहाँ क्राउड फंडिंग की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया सीधे बैंक के माध्यम से जन सुराज को दे पाइएगा जब भी आपकी इच्छा हो, और वो पैसा बैंक के माध्यम से जन सुराज तक पहुंचेगा। लक्ष्य ये है कि बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया भी अगर ले लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया हो गया, फिर किसी से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पूरा प्रयास ये है कि आने वाले 2-3 सालों में 100 रुपया, 200 रुपया जो क्राउड फंडिंग, अमेरिका में आपने सुना होगा, बर्नी सैंडर्स करके एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुए थे, उन्होंने $10 का वहां नियम बनाया था और अमेरिका के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। ये प्रयास, हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि बिहार में आप जैसे लोग 100, 150, 100, 200, 500 रुपया अपने मोबाइल का बटन दबाइएगा और हमारे पास जन सुराज में वो पैसा आ जाएगा।
और एक बार जब पैसा 200 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया आ गया तो आपको किसी भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है, किसी बड़े आदमी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब लड़का भी जिसको समाज चुनकर निकालेगा, काबिल आदमी है, उसको पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया जा सकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी समय बहुत हो गया है, खाना खाने चलना है, तो आप खाना खाने चलिए, वहीं पर और सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज की समय की पाबंदी? दल बनाने की? जैसे आपने यहाँ कहा था कि 6 बजे आना है, तो आप 2 घंटे लेट आए, इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ, सब लोगों को जानना भी चाहता हूँ, कृपया बताया जाए। नहीं, मैंने तो वक्तव्य की शुरुआत ही उसी से करी। नमस्कार सर, हम सुपौल से हैं, तो हम बच्चे को जो है ना मुफ्त में शिक्षा देते हैं, तो क्या हम इस जन स्वराज में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जाइए क्लब वहाँ खोल लीजिए। आप शिक्षा दे रहे हैं, जन स्वराज का संसाधन लीजिए और उसको बड़े स्तर पर कीजिए। क्योंकि हम उसमें किसी भी बच्चे से कोई पैसा फी नहीं लेते। अरे भैया, आप नहीं लेते हैं, आपकी शुभेच्छा है। हम जन स्वराज ये व्यवस्था बिहार के 8000 पंचायतों में कर रहा है कि आप जैसे लड़कों की मदद की जाए ताकि आप कम से कम वहाँ बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा सके। थैंक यू। हमारी कोई जो भी योजना है हम पदयात्रा के बाद जारी करेंगे। हम अधिवक्ता के लिए, डॉक्टर के लिए, शिक्षक के लिए अलग अलग योजना की बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर अधिवक्ताओं के लिए हम क्या योजना बना रहे हैं उस पर बात करनी है तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप अलग से आए, बैठें। मैं 2 दिन यहाँ हूँ, तो अधिवक्ताओं के समूह में अभी जैसे शिक्षकों के साथ हम बैठे हुए थे, वैसे आपसे सुझाव भी लेंगे कि क्या होना चाहिए। ये हमारी सोच नहीं है। जो भी 10 साल का प्रोग्राम बने